प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 6 पूर्वी इंग्लिश बुक का यूनिट थर्ड नर्चरिंग नेचर का ये थर्ड लेसन है जिसका नाम है स्पाइसेस दैट हील अस। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। मसाले जो आप आमतौर पर अपने किचन में देखते होंगे, जिसमें जीरा, धनिया, मिर्च, अदरक, बहुत सारे मसाले आते हैं जो कुछ फ्रीज में होते हैं, कुछ नॉर्मली ऐसे डिब्बों में पड़े होते हैं किचन में। तो स्पाइसेस दैट हील अस का मतलब होता है ऐसे मसाले जो हमें हील रखते हैं, हील करते हैं। हील मतलब होता है स्वस्थ रखना या अच्छा करना। आप बीमार हैं, आप ठीक हो जाओ, ऐसे स्वस्थ हो जाओ। तो ऐसे कुछ मसाले हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं। पेज नंबर 93 में आपको यहाँ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में चलते हैं। यहाँ स्पाइस के बारे में बताया गया है कि स्पाइस होता क्या है और ये मिलता कहाँ से है। तो लिखा है कि अ स्पाइस इज एनी सीड। एक मसाला जो है ना, वो कोई भी सीड हो सकता है। सीड मतलब बीज होता है। कोई फ्रूट हो सकता है, फ्रूट मतलब कोई फल। कोई रूट हो सकता है, रूट मतलब जड़ हो सकता है, यानी जड़ से भी मसाला पाई जा सकती है, फल से भी पाई जा सकती है, बीज से भी पाई जा सकती है, बाक से भी पाई जाती है। बाक मतलब होता है छाल। लीफ यानी कि पत्तियां, यहां से भी पाई जा सकती है, या किसी भी पौधे के किसी भी पार्ट से पाई जा सकती है जो हमें टेस्ट और कलर देती है हमारे भोजन में, यानी कि हमारे भोजन को स्वाद और रंग से भर देती है ये मसाले। आपको रिकॉल करनी है, याद करनी है कुछ ऐसे मसालों के नाम। यानी यहाँ लिखा हुआ है 3 स्पाइसेस। 3 मसालों के नाम आपको याद करनी है जो आपके घर में भोजन बनाते समय यूज होता है, इस्तेमाल होता है। अब आपको यहाँ ए बी सी, आपके बुक में ए बी सी लिखा हुआ है। आपको 3 मसालों के नाम लिखने हैं। मैं यहाँ आंसर आपको दे रहा हूँ। आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ है। जो 3 मसाले हैं, आप कोई भी 3 मसाले लिख सकते हो। मैंने लिखा हुआ है कोरिएंडर, कार्डेमम, टर्मरिक। आप कुछ भी ऐसे ही जिंजर वगैरह भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे मसाले नीचे लिखे हुए हैं। उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। अगर आपको ये हिंदी समझ में नहीं आ रहा है इसकी क्या होती है, आप नीचे देखोगे। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ एक पिक्चर दिया गया है कुछ मसालों के। आप अगर यहाँ ध्यान से अपने बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है, आपको पेयर्स में काम करना है। मतलब मान लीजिए आप क्लास में हैं तो 2 बच्चे, या घर पर हैं तो भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, जो भी हो आप, तो आप जोड़े में ये काम कर सकते हो। हालांकि आप अकेले भी काम कर सकते हो, और आपको वीडियो बनाकर इसलिए दे रहा हूं मैं, आप अकेले में आप इसे यूज कर सकते हो, आप इसे समझ सकते हो। लिखा है इसमें कि आप इसे, जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है एक कॉलम में आपको वो फिगर के माध्यम से बनाया गया है मसाले। अब आपको करना है क्या है कि आपको इसकी, टर्मरिक जैसे लिखा हुआ है, इस मसाले की अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिखनी है कि आप अपने लैंग्वेज में इसे क्या बुलाते हो। जैसे अगर आपका मदर टंग हिंदी है, हिंदी में टर्मरिक को क्या बुलाते हो। अगर मदर टंग कोई और है, किसी और भाषा में आप बोलते हो, तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। हालांकि मैं आपको यहाँ हिंदी में बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ देखें अगर, तो आपको फर्स्ट कॉलम में मिलेगा स्पाइस इमेज के माध्यम से, और थर्ड कॉलम में आपको मिलेगा इंग्लिश में उसके नाम। आपको सेकेंड कॉलम में इसका हिंदी लिखना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप पेंसिल से अपने बुक में ही लिख सकते हैं, आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर यहाँ मैंने नीचे रखा हुआ है, आप इसे चेक कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि टर्मरिक को हिंदी में हल्दी कहते हैं, फेनुग्रीक को मेथी कहते हैं। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, या रोमन इंग्लिश, आप रोमन इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जो मैसेज की भाषा होती है। जैसे मैसेज में आप लिखते हो मैं जा रहा हूँ को MAI, मैं, JA जा, RAHA रहा, HUN या HU हूँ। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हल्दी, तो आप हल्दी को हिंदी में भी हल्दी लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ये है सेकंड फेनुग्रीक, ये है क्यूमिन सीड्स। याद रख लीजिएगा मसालों के नाम हिंदी में भी आपको और इंग्लिश में भी। बहुत बहुत काम आने वाला है आगे चल करके। आप चाहें तो अपने घर में पड़े हुए जो किचन में आपके डब्बे हैं, जिस डिब्बे में रखा हुआ है ये हल्दी, मेथी, जीरा, हींग, उस पर भी आप पेस्ट कर सकते हो लिख करके, या पेज में लिख करके आप उसको चिपका सकते हो किसी भी तरीके से, ताकि कभी भी जब आप मसाले देखो तो आपको इंग्लिश भी पता हो जाए। तो इंग्लिश में आपको चिपकाना है, हिंदी नहीं। हिंदी तो आपको पता ही है कि वो हल्दी है। आपको इंग्लिश, केवल इंग्लिश लिखनी है, ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों आपको समझ में आ जाए। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगी, क्योंकि जो चीजें दिखती हैं वो जल्दी याद होती हैं। तो जो दिखेंगी वो जल्दी याद होंगी, आप देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो टर्मरिक हल्दी, फेनुग्रीक मेथी, क्यूमिन सीड जो होता है वो उसे जीरा कहते हैं। ये है असेफचिजा,
असेफेटिडा जो होता है वो हींग होता है। ये है सिनेमन, सिनेमन दालचीनी, क्लोव जो लौंग होता है, जिंजर जिसे आप अदरक कहते हो। नेक्स्ट देखेंगे तो ब्लैक पेपर जो आप काली मिर्च के नाम से जानते हो, फेनल सीड्स सौंफ है ये, कार्डेमोम इलायची। तो ऐसे आपको इंग्लिश के वर्ड याद रखने हैं, ये स्पाइसेस के नाम हैं और ये बहुत फायदा करते हैं। खाने में बनाने के अलावा इसका इस्तेमाल खाने में बनाने के लिए तो ये स्वाद देता है, पर अगर आप इसका किसी और तरीके से इस्तेमाल करोगे आपको वो फायदा देगा। और वो फायदा कैसे देगा, किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, ये आपको एक कहानी के माध्यम से इसमें बताई जाएगी, जो एक लेटर में लिखा हुआ है पूरी की पूरी कहानी। और ये आपको यहाँ दिखेगा, आप देखेंगे क्वेश्चन थर्ड अपने बुक में। तो यहाँ लिखा हुआ है कि डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग। क्या आप जानते हो कि मसालों का यूज हम खाना बनाने के अलावा भी कहीं कर सकते हैं। अब आपको ये लेटर पढ़नी है और समझनी है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल इन मसालों का, इन स्पाइसेस का किया जा सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले इस कहानी को पढ़ने, इस लेटर को पढ़ने। लेटर में एक दादी हैं, जो दादी अपने दो ग्रैंड चिल्ड्रन, एक विक्रम और एक वैभवी को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए एक लेटर लिखती हैं और वो लेटर में अच्छी बातें बताती हैं स्पाइसेस के बारे में। तो आप ध्यान से इस कहानी को सुने और समझें और फिर हम चलेंगे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। प्रिय विक्रम और वैभवी, नमस्ते। मुझे अभी तुम्हारा संदेश मिला कि अब तुम दोनों बेहतर हो। मुझे खुशी है कि जो प्राकृतिक उपचार मैंने तुम्हें बताए थे उन्होंने तुम्हारी मदद की। तुम्हें इन उपचारों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए और इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी बांट सकते हो। जब मैं बच्ची थी तब मैंने ये सब अपनी दादी से सीखा था। वे मौसम से जुड़ी सामान्य बीमारियों के लिए घर पर ही नुस्खे खोज लिया करती थीं। आओ, मैं तुम्हें उन मसालों के कुछ फायदे बताती हूँ जो ज्यादातर हमारे रसोई घर में मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे अंग्रेजी में टर्मरिक कहा जाता है। ये हमारी ऊर्जा बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करती है। यह शरीर के दर्द को कम करने में भी सहायक होती है। अब लेते हैं मेथी की बात, जिसे अंग्रेजी में फेनुग्रीक कहा जाता है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि यह मेरे शुगर लेवल और शरीर के वजन को नियंत्रित रखने में मदद करती है। मुझे मेथी के दानों को रात भर भिगोना पड़ता है और सुबह उसका पानी पीना होता है। जीरा, क्यूमिन के बीज रात भर पानी में भिगोकर पीने से पाचन में सुधार होता है और नींद न आने की समस्या दूर हो सकती है। जब तुम दोनों छोटे थे और पेट में गैस हो जाती थी तो मैं तुम्हारे पेट पर हींग, असफोइटिडा का पानी लगाती थी ताकि तुम्हें राहत मिले। हींग खांसी और जुकाम को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। दालचीनी, सिनेमन और लौंग, क्लोव दांत दर्द में राहत देती हैं जब तक कि हम दंत चिकित्सक से मिल न लें। अदरक, जिंजर एक और जड़ी बूटी है जो खांसी और जुकाम में मदद करती है। यह दर्द से भी राहत देती है। क्या तुम जानते हो कि अदरक का उपयोग खाना पकाने में पिछले 4000 वर्षों से किया जा रहा है? आज भी यह भारतीय भोजन में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। काली मिर्च, ब्लैक पेपर पाचन में सहायक होती है और शरीर के दर्द से राहत देती है। तुमने देखा होगा कि खाने के अंत में सौंफ, फेनल सीड्स और अजवाइन, कैरोम सीड्स दी जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये भोजन के पाचन में मदद करती हैं। इलायची, कार्डामोम भी पाचन और सांस से जुड़ी परेशानियों में मदद करती है। साथ ही यह मुंह की दुर्गंध को भी दूर करती है। अब रसोई में जाओ और इन जड़ी बूटियों व मसालों को पहचानने की कोशिश करो और याद रखो, इन्हें उपयोग करने से पहले किसी बड़े से सलाह अवश्य लेना। तुम दोनों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तुम्हारी स्नेहिल दादी। चलिए आते हैं हम पेज नंबर 95 में। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रीड द गिवन लाइंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ कुछ लाइंस दिए गए हैं, इसे आप पढ़िए और आपको आंसर देनी है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्यूर्स। क्यूर्स मतलब होता है उपचार। अब ये दादी जो हैं, जो आपने अभी पढ़ा लेटर में, जो दादी हैं वो किचन में कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पाती हैं ये उपचार, यानी किचन में ये उपचार, बीमारी को सही करने का जो तरीका उन्होंने बताया है लेटर में, वो उपचार करने का ये जो साधन है वो किचन में कहाँ पाती हैं। तो आपको आंसर यहाँ लिखना है कि ग्रैंडमदर जो है किचन में कहाँ पाती हैं, तो वो पाती हैं स्पाइसेस,
यानी कि मसालों के बीच में। तो जो किचन में मसाले रखे हुए हैं उन मसालों में पाती है वो उपचार का माध्यम, उसी से होता है उपचार। बी में गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। वेदर रिलेटेड का मतलब होता है मौसम से जुड़ी हुई, कॉमन इलनेस का मतलब होता है आम बीमारियां। तो एक उदाहरण बताओ हमें जो मौसम से जुड़ी हुई आम बीमारी है, मतलब जैसे ही मौसम बदलता है वो बीमारी शुरू हो जाती है। जैसे कि इस समय आपका अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और आपको पता होगा ठंड गर्म दोनों मौसम है इस समय, इसलिए इस मौसम में क्या हो रहा है, कफ एंड कोल्ड। मुझे भी कफ और कोल्ड दोनों है। तो आपको भी ऐसे ही नॉर्मली फील करना है कि किस मौसम में कौन सा मौसम ऐसा होता है जो किसी न किसी बीमारी को लेकर के आता है। तो ये कफ एंड कोल्ड, और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सीधे दवा खाना शुरू कर देते हैं, वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कोई पेन किलर ले लेते हैं, या नॉर्मली ये डोलो, फ्लेक्सॉन, क्रोसिन, पेस्टामॉल या ऐसे ही कुछ दवाइयाँ लेकर के वो काम चलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए कम से कम 1-2 दिन। नॉर्मली जो दादी के नुस्खे हैं जो बताए हुए हैं लेटर में, आप इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। आप भी कर सकते हो, आप अपने घर में भी लोगों को बता सकते हो। अच्छा लगेगा उन्हें कि उनका बच्चा मतलब एक जानकार बच्चा है, उसे पता है, नॉर्मली पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ों के बारे में उसे जानकारी है, हेल्थ के बारे में उसे जानकारी है, उन्हें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंडमदर। तो जो स्पीकर है इस कहानी में, उसका अपनी दादी के साथ कैसा रिलेशन था। तो यहाँ स्पीकर कौन है, आप ये मत सोचना विक्रम और वैभवी हैं, ये स्पीकर नहीं है। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, और बोलने वाला का मतलब है जो लेटर लिखा हुआ है, और लेटर लिखी है दादी। तो दादी का अपने दादी के साथ कैसा रिलेशन था, यानी कि दादी जब छोटी थी, आपने लेटर में पढ़ा, तो उनकी दादी, उनकी जो माँ बाप थे, उन्होंने बताया था उन्हें ये नुस्खा, इसलिए वो अब अपने बेटों, अपने नाती पोतों को वो नुस्खा बता रही है, ताकि ये पूरा का पूरा वंश जो है ये चलता ऐसे ही रहे, हर कोई जानकारी रखता रहे इन मसालों के बारे में, ताकि सब किसी को लाभ पहुंचे। जैसे कि अभी आपको लाभ पहुंचाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आप बेनिफिट होंगे, और आप ऐसे ही अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को बताएंगे, वो भी बेनिफिटेड होंगे इस संसाधन से, इस नुस्खे से। तो यहाँ लिखा है आंसर, ग्रैंड मदर वॉज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर ग्रैंड चिल्ड्रन। तो जो दादी थी उस समय वो बहुत ही प्रेम करती थी, बहुत ही स्नेह दिल की थी अपने नाती पोतों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। और वैसे ही ये वाली जो दादी हैं, ये अपने विक्रम और वैभवी के लिए ही अफेक्शनेट हैं। तो उनकी दादी उनसे बहुत प्यार प्यार करती थी, और ये दादी अपने नाती पोतों से प्यार करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको ये ब्लैंक यहाँ आपको दिखेगा, आपको यहाँ सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आप लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि दादी ने मेथी के सीड्स को, यानी बीज को पानी में रात भर के लिए छोड़ दिया, भिगो दिया, और फिर सुबह उसको पी लिया। और इससे पीने से, मेथी के पानी को पीने से क्या होता है, दो चीजें यहाँ आपको आंसर में लिखा है, शुगर लेवल्स मैनेज होता है और बॉडी वेट भी मैनेज होता है। अगर बॉडी, किसी का वेट ज्यादा है आपके घर में, शुगर बढ़ा हुआ है किसी का, तो आप मेथी का यूज कर सकते हो। मेथी के बीज को रात में पानी में भिगो करके, और फिर सुबह उसका पानी का इस्तेमाल करना है, आपको पानी पीना है, पानी फेंकना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप यहाँ देखेंगे, सर्कल कीजिए आप स्पाइस को दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। दादी के लेटर में ऐसे मसाले का नाम आप सर्कल करिए जो बॉडी के पेन में यूजफुल नहीं है, जो शरीर के दर्द में लाभदायक नहीं है। तो टर्मरिक आपने देखा लाभदायक है, जिंजर लाभदायक है, फेनल सीड्स जो है ये आपका लाभदायक नहीं है, क्योंकि फेनल सीड्स जो आपका सी ऑप्शन है, अगर आपको पता होगा तो ये सौंफ इसे कहते हैं, और सौंफ का इस्तेमाल बॉडी पेन के लिए नहीं होता है, वो पेट दर्द के लिए होता है, पेट के लिए होता है, गैस के लिए होता है, कुछ ऐसे कामों के लिए होता है, परेशानियों के लिए होता है। और डी आपका ब्लैक पेपर है जो इस्तेमाल होता है बॉडी पेन में। तो आपको सी को सर्कल कर देनी है, ऐसे अपने बुक में ही सर्कल कर दोगे ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके टीचर्स आपको फोर्स नहीं करते हैं कॉपी में लिखने के लिए, तो आसान है कि आप इसे यहीं पर सर्कल करें, या जो भी बुक में लिखने के लायक है पेंसिल से उसे आप लिख दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लिखा हुआ है, व्हाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्यूर्स विद देयर फ्रेंड्स। आखिर दादी इस लेटर में विक्रम और वैभवी से क्यों कहती हैं कि तुम शेयर करो ये नेचुरल क्योर्स, जो
प्राकृतिक उपचार बताया है लेटर में दादी ने, उसको क्यों कहा कि तुम दोनों इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जैसे कोई अच्छी चीज होती है तो आपके घर वाले बताते हैं, तो आप लोग जाकर के किसी और को, अपने दोस्तों को बताते हो। तो ऐसे दादी ने खुलेआम बोल दिया है कि जो भी मैंने बताया नुस्खे, जो उपचार बताया मैंने, जो प्राकृतिक उपचार हैं, जो घरेलू उपचार हैं, उसे अपने दोस्तों को बताओ। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? तो यहाँ आंसर लिखा हुआ, आप आंसर इसे चेक कर सकते हो ध्यान से। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि यहाँ बता दी जाए ताकि सभी को बेनिफिट मिले, सब लोग इसका फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी। लास्ट में दादी की आखिरी सुझाव क्या थी विक्रम और वैभवी के लिए? तो आंसर लिखा हुआ, दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू गो इनटू द किचन एंड सर्च फॉर द हर्ब्स एंड सीड्स मेंशन एंड यूज देम अंडर द सुपरविजन ऑफ एनी एल्डरली पर्सन। यानी कि दादी ने विक्रम और वैभवी से कहा कि जाओ और रसोई में जाओ और जो मैंने बताया जड़ी बूटी, जो हर्ब्स बताया, जो सीड्स बताया, बीजों को, उसे खोजो और किसी एल्डर व्यक्ति, किसी बुजुर्ग व्यक्ति की देखरेख में उनका उपयोग करो। तो जो बताया उसे जाकर के ढूंढो। तो अगर मैं भी ऐसे कह रहा हूं आपको, आप मान लो कि आप विक्रम हो या आप वैभवी हो, तो आप भी जाइए और रसोई में जाइए, किचन में जाइए, वहां जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो बताई गई हैं आपको लेटर में, और जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उसे ढूंढिए और उसका यूज जब घर में कोई परेशान हो तो आप उसका यूज करिए, लेकिन किसी बड़े की देख रेख में करिए। पानी कितना रखना है, सुबह शाम कब पीना है, कैसे पीना है, चूंकि आप बहुत ज्यादा जानकार नहीं है अगर आप क्लास 6 में है तो, इसलिए कहा गया है कि बड़े बुजुर्ग की देखरेख पे ही इनका यूज करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्यूर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। हम कैसे जानते हैं कि जो ये प्राकृतिक उपचार है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर की जाती है, हस्तांतरित कैसे की जाती है? तो आपको पता ही है कि दादी जो है, दादी की दादी ने उनको बताया, फिर दादी ने वैभवी और विक्रम को बताया। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अब तुम अपने दोस्तों से बताओ, दोस्त और लोगों से बताएंगे, ऐसे विक्रम और वैभवी बड़े होंगे अपने बच्चों को बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे। ऐसे ही ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर ये साझा होता रहेगा, जानकारी होती रहेगी एक दूसरे के पास। आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे ये जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप अगर यहाँ देखें तो दादी वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। लिखा है दादी जो है वो अपने घर में सबसे बुजुर्ग सदस्य थी। वह डॉक्टर नहीं थी, इसलिए वो अपने माता पिता और दादा दादी से उनके यूज के बारे में सीखी होंगी और अपने जीवन काल में उनका सफलतापूर्वक उपयोग किया होगा। और अब वह अपने पोते पोतियों यानी विक्रम और वैभवी को ये बातें बता रही हैं, साझा कर रही हैं, ताकि वो भी ये समझे, वो भी जाने और वो भी ऐसे ही ढेर सारे लोगों को बताए और सब लोग जो है बेनिफिट पाए इस हर्ब से, इस सीड से या इस उपचार से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेज। यानी आपको क्या क्या लगता है कि हमें मसालों के उपचारात्मक गुणों के बारे में क्यों जानना चाहिए? आखिर क्यों जानना चाहिए मसालों के जो ये गुण होते हैं, जो ये उपचार कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं हमें, आखिर इन गुणों को हमें क्यों जानना चाहिए? तो आंसर लिखा हुआ है कि हम मसालों के जो गुण हैं उसके बारे में हमें इसलिए जानना चाहिए क्योंकि ये हमारी किचन में आसानी से उपलब्ध है, पाई जाती हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता है और ये आसानी से हमें आराम दे सकते हैं। तो बिना किसी बुरे प्रभाव के अगर आपको लाभ पहुंच रहा है, वो भी उन चीजों से जो आपके किचन में है, जो आप इजिली अवेल कर सकते हो, तो इससे अच्छी कौन सी बात है? इसलिए ये गुणों के बारे में लोगों को जानना चाहिए। अब आते हैं पेज नंबर 96 में। यहाँ लिखा हुआ है, लेट अस लर्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यू हैव रीड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर। अब आपने यूजेस को पढ़ लिया है, जो लेटर में मसालों के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, जिंजर कैसे यूज होता है या और भी सीड्स कैसे यूज होते हैं। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब आप अपनी टीचर की सहायता से नीचे जो लिखा हुआ टेबल है इसे आप पूरा करिए। यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब ये जो बॉक्स हैं इसका यूज आप कर सकते हो, तो इनका यूज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट है पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग है। रूट है यानी कि जड़ है, बाक है यानी कि छाल है, लीव्स है यानी कि पत्तियां है, फ्लावर है यानी कि फूल है। फ्लावर बर्ड्स मतलब होता है फूल की कलियां, फ्रूट मतलब फल, सीड्स मतलब बीज। तो आखिर किस पार्ट का है ये, किसी भी पौधे का कौन सा पार्ट है? तो अगर आपको पूछी जाए आपसे कि टर्मरिक जो है वो
किस पार्ट का है, आखिर पौधे के किस हिस्से से ये टर्मरिक बनता है। आसानी से आपको यहाँ साइंस और इंग्लिश दोनों समझाई जा रही है। तो आपको यहाँ ये पता करनी है कि टर्मरिक आपका किस पौधे के हिस्से से बनता है। ये रूट से बनता है, बाग से बनता है, लीव से, फ्लावर बर्ड से, फ्रूट से या सीड से। ऐसे ही सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। तो बनावट क्या होती है, अगर टर्मरिक की बात की जाए तो टर्मरिक का बनावट कैसा है, ये रफ है यानी खुरदुरा है, सॉफ्ट है यानी मुलायम है, सिल्की है यानी रेशमी है। और थर्ड जो ऑप्शन है आपके पास वो है टेस्ट। क्या टेस्ट होता है, अगर टर्मरिक की बात की जाए जो फर्स्ट वाला है, तो टर्मरिक का क्या टेस्ट होता है, ये बीटर होता है, स्वीट होता है, सोर होता है, साल्टी होता है, स्पाइसी होता है। बीटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, साल्टी मतलब नमकीन और स्पाइसी मतलब मसालेदार। क्या होता है इसका टेस्ट, कैसा होता है इसका टेस्ट। तो आप देखें आपके लिए ये कॉलम्स हैं। फर्स्ट में है स्पाइस, इमेज के माध्यम से आपको दी जा रही है। सेकंड में है नेम, इसकी इंग्लिश में नेम लिखी हुई है। और आपको यहाँ लिखना है पार्ट ऑफ द प्लांट, ये आपका पार्ट ऑफ द प्लांट यहाँ से आपको लिखना है। कलर क्या है वो आप लिख सकते हो अपने तरीके से, जानते हो आप कलर क्या है। यहाँ भी देख सकते हो आप, अपने जाके किचन में भी देख सकते हो कि कलर क्या है इसका। टेक्सचर क्या है, टेक्सचर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप। और टेस्ट क्या है, इनमें से एक टेस्ट रख सकते हो आप। तो टर्मरिक के बारे में क्या है, कैसे है, इसके लिए सीधा आंसर आप देख लीजिए। आंसर आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आप इसे अपने बुक में ही पेंसिल से लिख लीजिएगा। एक का अगर बात करूं मैं, तो टर्मरिक जो है वो रूट से पाया जाता है। ये जड़ होता है, पौधे के जड़ से मिलता है आपको हल्दी। ये येलो कलर का होता है, इसका बनावट रफ होता है, खुरदुरा होता है और स्वाद में ये कड़वा होता है। ऐसे ही सारे मसालों के बारे में है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। लिखा है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे सेंटेंसेस है इसे आप पढ़ें, एक एक करके आप पढ़ लीजिए। अब आपको करना क्या है, ए, द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब्स। ए में जो लिखे हुए हैं ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स है। इसे मॉडल्स भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा मॉडल्स ऑक्सिलरी। तो ये मॉडल्स भी हैं, इसे मॉडल्स भी कहते हैं। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शंस इन कॉलम बी। कॉलम बी में इनके फंक्शन लिखे गए हैं, यानी इनके कार्य क्या हैं, कैसे आप मे का यूज करोगे, कैसे शुड का यूज करोगे। एग्जाम में आपको ये आया होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा, किसी मिड टर्म का एग्जाम दिया होगा, तो आपको पता होगा कि इनका यूज आपके पेपर में दिया गया होगा, पूछा गया होगा। तो मे का यूज कहाँ करते हैं वो आपको यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, बस आपको करनी है मैच इन दोनों को। तो जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बस थोड़ी सी बात बता दूं। जैसे पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट का मतलब होता है पिछली आदत, मतलब ऐसी आदत जो पहले आप करते थे पर वो आदत अब नहीं करते हैं आप। सजेशन मतलब सुझाव होता है। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी। एडवाइस मतलब होता है सलाह। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। और नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब्स किसके लिए यूज होता है वो आप मैच करोगे। हमने यहाँ पर मैच करके रखा हुआ है आंसर, आप मैच कर लीजिएगा। मे का यूज कंपल्सन के लिए किया जाता है जब आवश्यकता हो। शुड चाहिए और ये एडवाइस देता है। कैन आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता दिखाता है। मस्ट अगर आपको लगाना है तो वो आवश्यक कोई काम हो तभी आप लगाइए मस्ट को। नीड टू सजेशन देता है, सुझाव देता है। और यूज टू का होता है पास्ट हैबिट के लिए प्रयोग। जब कभी आप कोई काम करते रहे हो, जैसे कि मेरी माँ मुझे लोरिया गा के सुनाया करती थी, मेरी माँ मुझे लोरिया गा के सुलाया करती थी, या मेरे पिताजी सुबह सुबह वॉक पर जाया करते थे। तो ऐसी आदतें जो पहले हुआ करती थी उसके लिए लगता है ये यूज टू। माई फादर यूज टू वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऐसे आप इसे समझ सकते हैं। ज़्यादा समझने के लिए आपको ग्रामर की तरफ जाना होगा, हालांकि ये लिटरेचर में ही आपको दे दी जा रही है। आपके लिए सोने पे सुहागा है, आप इसे एक बार समझ जाइएगा। आपको आसानी से वो 4-5 जो आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो 6 आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। हम चलते हैं बी में। कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव। आप ऊपर जो 6 मॉडल्स हैं उनमें से किसी 4 का यूज करिए। बस वो मॉडल एक बार यूज होना है, आप उसे रिपीट नहीं कर सकते। जैसे ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, आपको यहाँ पर एक एक ऊपर लिखे गए मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ है अजय ने कहा आनंद हैड अ फीवर लास्ट वीक, कि आनंद को पिछले सप्ताह बुखार था। अब अजय क्या बोल रहा है आनंद के बारे में, ही डॉट डॉट टेक गुड रेस्ट। अब उसे एक अच्छी आराम लेनी चाहिए।
सुझाव दे रहा है, सलाह दे रहा है, क्षमता बता रहा है, मजबूरी बता रहा है, पहले की आदत बता रहा है। आप समझ गए होंगे और आपको पता होगा कि यहाँ क्या लगाया जाना चाहिए। ऐसे सुमन अब कहती है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ही डॉट डॉट और ही विल फॉल इल अगेन। अगर वो ऐसा करेगा तो फिर से दोबारा वो बीमार पड़ जाएगा। अगर ऐसा करता है, नहीं करता है, क्या है, आप ऐसे देख लीजिए एक बार, इस 4 लाइन्स को आप पढ़ लीजिए आराम से, और फिर आंसर उसमें यूज करके आप मैच करके, और फिर मॉडल्स जैसा कि मैंने यहाँ आंसर के रूप में रखा हुआ है, इन मॉडल्स को वहां रख करके और फिर पढ़िए। फिर सेंटेंस आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है ही शुड, उसे आराम करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि वो बीमार है। अब बीमार है तो वो सलाह दे रहा है कि भैया तुम्हें आराम करना चाहिए, हालांकि वो बीमार पिछले सप्ताह था। तो वो आवश्यक नहीं बता रहा है, वो केवल सलाह दे रहा है। अब लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल उसे अब मस्ट, ये कहती है हाँ मस्ट मतलब उसे बिल्कुल आराम करना चाहिए, आवश्यक है उसका आराम करना। अगर वो आराम नहीं करेगा, ही विल फॉल इल अगेन, वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा। तो यहां जहां अजय ने उसे सुझाव दिया, वहीं सुमन ने आवश्यक बता दिया कि नहीं ये आवश्यक है, वरना वो बीमार पड़ जाएगा। अब फिर अजय कहता है, ही कैन टेक हिज ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स। ये यहाँ उसकी क्षमता के बारे में बताता है कि जो दादी ने अभी प्राकृतिक जो उपचार बताए हैं उसका यूज कर सकता है वो, इससे वो ठीक हो सकता है। कैन, उसकी क्षमता, अगर ऐसा कर सकता करता है वो, तो वो ठीक हो सकता है। सुमन कहती यस, हाँ वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर। हमें याद करने की जरूरत है इन्हें। मतलब यहाँ सुझाव दे रही है लड़की और कहती है कि हमें कितने प्रभावी हैं ये नेचुरल क्योर्स, इसके बारे में हमें याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, तभी तो हम किसी को बता सकते हैं, या जब कोई बीमार पड़ेगा तो इसका यूज कर सकते हैं जो दादी ने बताया ऊपर। हम चलते हैं पेज नंबर 98 में। देखिएगा अब जो ये लिखा हुआ है लेटस लिसन, या और भी बाकी सब नीचे के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आपको टीचर कहते हैं लिखने के लिए तो लिखिएगा। हालांकि ये जो चोचलेबाजी है ये ज्यादातर कॉन्वेंट स्कूल्स में होती है, प्राइवेट स्कूल्स में होती है, क्योंकि वहां पर उनको केवल लिखवाना है। क्योंकि टीचर्स जो है वो पपेट हैं मैनेजमेंट के मोस्टली, क्योंकि वो जो कहते हैं उन्हें करना पड़ता है, उनकी भी मजबूरी है। उनको बहुत सारे काम करवाने हैं, उनको दिखाना है गार्जियन को कि बच्चा बहुत काम कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, तो इसलिए वो बहुत काम करवाते हैं, बहुत लिखवाते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि बच्चा क्लास 6 का है। यानी आप अपने आप को समझ सकते हो कि आप क्लास 6 को, आपके ऊपर इतनी बर्डन डालना मुझे नहीं लगता सही होगा। इसलिए आपके टीचर्स अगर कहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जो यहाँ लिखे हुए हैं वो आप लिख सकते हो। अगर नहीं कहते हैं तो आप स्किप कर सकते हो इन्हें। मैं सीधे आपको पेज नंबर 100 पर लेकर के आऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसे जरूर देख लीजिए कि क्या है ये, ताकि आपको लिखना अगर हो तो आप इसे कम से कम एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, या पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हैं आराम से। बस इसमें लिखा क्या है, इसमें लिखा है नेम तुलसी, और फैमिली, फैमिली क्या है इसकी आपको ये ढूंढनी है। पहले पाया कहाँ गया, तुलसी पहली बार कहाँ पाया गया, और अब कहाँ पाया जाता है। जैसे लिखा है यहाँ पे एवरीवेयर इन इंडिया, भारत में हर जगह पाया जाता है, लेकिन पहली बार कहाँ पाया गया था, तो ये आपको सर्च आउट करनी है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको फिल करनी है, और मैंने यहाँ फिल करके रखी हुई है, आप इसे चेक कर सकते हो। तुलसी जो है ये द वंडर हर्ब नामक फैमिली से लिया गया है। पहली बार ये फाउंड हुआ था नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में। ऐसे सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप इसे लिख सकते हैं। फिर पेज नंबर 98 में मिलेगा क्वेश्चन 1, दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मेनी स्पाइसेज। अब दादी ने बता दिया वैभवी को और विक्रम को बहुत सारे मसालों के बारे में। अब आपको मान लेना चाहिए कि आप एक मसाला हो, और आप अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। मान लो टीचर ने आपको कहा कि बेटा चलो तुम टर्मरिक हो। अब तुम टर्मरिक हो, तुम खड़े हो जाओ और तुम अपने आप को एज ए टर्मरिक इंट्रोड्यूस करो। तो यहाँ पे अपने आप को टर्मरिक बन करके आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, हेलो एवरीवन, आई एम टर्मरिक नोन एज हल्दी इन हिंदी। तो यहाँ पर अपने आप को बच्चा इंट्रोड्यूस करेगा एक टर्मरिक बन करके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें लिखा हुआ है बिफोर यू स्पीक, यानी ऊपर जो आप अपने आप को बताओगे एज ए टर्मरिक, आप इंट्रोड्यूस करोगे, उससे उसको बोलने से पहले आपको एक स्पाइसी हेड बैंड बनाना है, और वो भी स्पाइस का, जो आपको चूज करना है। मान लीजिए आपने टर्मरिक चूज किया, तो आप टर्मरिक का हेड बैंड बनाओगे। हेड बैंड का मतलब होता है जो सर पर लगाते हैं, जैसे क्राउन लोग पहनते हैं,
मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया जो बनती है वो क्राउन पहनते हैं सर पर। तो ऐसे ही आप सर पर बनाओगे, जैसे यहाँ पे क्लोव से बनाया गया है। यहाँ आप देखेंगे तो स्टेप लिखा हुआ है, कैसे इसे बनाना है, कैसे पेज काटनी है, कैसे उसे रोल करना है, कैसे एक इमेज देखिएगा। अगर क्लोव के बारे में बात करनी है या टर्मरिक के बारे में बात करनी है तो उसका इमेज आपको, न कि टर्मरिक ही आप उस पेज में लगा के अपने सर पे टांग लोगे, मुकुट बना लोगे या क्राउन बना लोगे। आप टर्मरिक को या क्लोव को, जिसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को, उसका एक फ़ोटो काट करके आप इस पर चिपका दो, जैसे यहाँ चिपकाया गया है, और आप इसको सर पर पहन लो, जैसे मुकुट पहनते हैं, जैसे क्राउन पहनते हैं। और अगर सरकने या गिरने के चांसेज हों तो आप उसे किसी तरीके से रोको, चाहे वो आप उस पर टेप लगाओ या किसी और गम का यूज करके। हालांकि बालों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और फिर खड़े होकर के आप अपने आप को एज अ टर्मरिक या क्लोव आप जब इंट्रोड्यूस करोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में ऐसा देखा होगा। तो इसके लिए ये जो है आपको बताया गया है कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं इसे बनाने के लिए, इस मुकुट को बनाने के लिए, इस क्राउन को बनाने के लिए। तो यहाँ स्टेप है, आप इसे देख सकते हो। टीचर अगर कहते हैं तो आप इसे लिख भी सकते हो। यहाँ आंसर लिखा हुआ है एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप बोलो, जब आप स्पीक करोगे, जब आप अपने आप को टर्मरिक क्लोव के रूप में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको इन चीज़ों को यूज करना है। जैसे आपका नाम क्या है, प्लांट, आप पौधे के किस हिस्से से पाए जाते हो, आप रूट से पाए जाते हो, सीड से पाए जाते हो, फ्लावर से या बार्क से, या कहाँ से पाए जाते हो आप, कलर क्या है आपका, टेक्सचर बनावट कैसी है, टेस्ट कैसा है आपका, और क्या क्या बेनिफिट है आपको खाने के बाद, क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अब ऐसे आंसर है पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। लेट्स राइट पेज नंबर 99। इसमें आपको करना क्या है, अब विक्रम की दादी ने 2 नेचुरल क्योर्स शेयर किए थे कफ के लिए। लेटर में बताया था कि खांसी के लिए 2 उपचार बताया था। अब आपको करना क्या है, दोनों उपचार यहाँ बतानी है पूरी तरह से। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बॉक्स में रखे हुए हैं, जो विक्रम के पास हैं, बाकी विक्रम जो है वो भूल गया। मान लीजिए दादी ने बताया और लेटर जो था वो धुल गया, पानी में भीग गया, और कुछ वर्ड लेटर में उसको दिख रहा है, कुछ वर्ड उसको नहीं दिख रहा है। अब जो नहीं दिख रहा है वो आपको दिखाना है, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी। तो आप उसे बताइए कि क्या क्या फील होगा। तो यहाँ जो ब्लैंक्स हैं आपको यहाँ फिल करनी है। फिल करने के लिए मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर में रखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए, और चाहे तो अपनी बुक में आप पेंसिल से लिख सकते हैं, अगर आपके टीचर कहते हैं तो। नॉर्मली बहुत बर्डन नहीं देना चाहिए बच्चों को, इसलिए जो मैंने आपको 98 पेज के पहले बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो पेज नंबर 100 आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीच का आप लेट्स लिसन, लेट्स राइट, ये आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है ये, या टीचर्स आपके कहते हैं तो। ये ऐसे बी है, बी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है, जो मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है तुलसी के बारे में। तुलसी के बारे में आपको पहले सेक्शन में लेट्स लिसन में तुलसी के बारे में बताया गया है, आप उसकी मदद से तुलसी के बारे में लिख सकते हैं एक पैराग्राफ। हालांकि मैंने 1 लाइन लिखा है, आप चाहें तो इसे 10 लाइन में इंक्रीज कर सकते हो, 10 लाइन में एक्सपैंड कर सकते हो। लेट्स एक्सप्लोर, ये आपको जरूर लिखना है, पेज नंबर 100 में है ये। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आप एक बार ध्यान से देखें, लिखा हुआ नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मेनी स्पाइसेस। आपने बहुत सारे मसालों के बारे में पढ़ लिया है, अब आप गेस लगाइए कि स्पाइस बेस्ड ऑन द रिडल्स गिवन बिलो, कि कौन से मसाले का नाम लिखा हुआ है नीचे, जो रिडल्स हैं, जो पजल्स हैं, जो पहेली हैं। अब पहेली आप पढ़िए और पहेली को सुलझाइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है व्हेन योर टमी फेल्ट फनी, जब आपका टमी फनी महसूस करता है। आई वॉज यूज्ड बाय योर ग्रैनी, I made you fit and fine and brought back your smile. Who am I? अब आप सोचो कि क्या है ये। टमी के बारे में लेटर में क्या लिखा है, दादी यूज करती हैं, ग्रैनी का मतलब दादी यूज करती हैं जब पेट खराब होता है तो मैं फिट और फाइन करती हूँ तुम्हें जब तुम मुझे पीते हो या खाते हो, और तुम्हारी स्माइल वापस आ जाती है। तो हूं मैं क्या, ये आपको आंसर बतानी है। ऐसे सेकंड है, आई कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों साल से मैं जमीन के नीचे से आ रही हूँ, वहां से मुझे पाया जाता है। आई हैव बीन अराउंड, और मैं लगभग हर जगह पाई जाती हूँ। फॉर कुकिंग यू यूज मी डेली, डेली मुझे यूज करते हो तुम कुकिंग के समय। फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर यू श्योरली,
और जब भी तुम बीमार होते हो, कोल्ड आपको लगता होगा, ठंडी आपको लगती होगी, आपको जुकाम बुखार होता होगा, तो आप इस्तेमाल करते होंगे मुझे और आपका उपचार करती हूँ मैं। हु एम आई? अब मुझे बताओ मैं कौन हूँ? इस तरीके से आंसर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट वाला हींग है और सेकंड वाला जिंजर है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही दिया गया है। अब आपको यहाँ पे एक रिडल दिया गया है, आपको बतानी है और दूसरा रिडल ऐसे ही बनानी है कोई। तो जो बतानी है वो, जो बनानी है वो मैंने आपको दोनों यहाँ रख दिया है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप। जैसे पहला लिखा हुआ है ब्राउनिश, ब्राउन कलर की हूं मैं और टेस्ट मेरा है कैसा, तो आप लिखोगे बिटर। आई हेल्प एवरीवन टू लूज वेट, क्योंकि वेट लूज करने में मैं सहायता करती हूँ। और आपने पढ़ा था ऊपर हु एम आई, कौन हूं मैं, और मैं हूं फेनुग्रीक, मेथी। और ऐसे यहाँ एक आप बना लोगे, जो मैंने बना करके रखा है टर्मरिक के लिए। आप किसी भी और भी स्पाइस के लिए बना सकते हो एक रिडल और उसका खुद ही आंसर दे सकते हो आप। तो इस तरीके से ये लेसन खत्म होता है। आशा है आपको ये लेसन समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, कहानी समझ में आई होगी जो लेटर में दादी ने लिखी है बच्चों के लिए, जो आपके लिए भी यूजफुल है। आप भी बहुत से लोगों को शेयर करो, बताओ और खुद भी इसे यूज करो। कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।